Question number 4. This question is of geometric progression and arithmetic progression. इसका फर्स्ट पार्ट जो है, ए पार्ट जो है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है, एपी, और सेकंड पार्ट इज ऑफ geometric progression. An arithmetic progression has a first term of 32, a fifth term of 22, and the last term is minus 28. Find sum of all the terms in the progression. इसकी जनरल टर्म एपी की जनरल टर्म का फार्मूला होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिक सीक्वेंस भी कहते हैं, इसका ये फार्मूला होता है, nth टर्म फार्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे ए एन मीन nth टर्म, ए मीन फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस, एन जो है ये नंबर ऑफ टर्म्स। अब हमारे पास डेटा है फर्स्ट टर्म जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब है कि ए हमें गिवन है, फर्स्ट टर्म जो है जो 32 है, और फिफ्थ टर्म जो है, फिफ्थ टर्म जो होती है ये वो एन को 5 पुट करें, ये देखें 5 माइनस 1 4, ए प्लस 4 डी जो होता है ये वो फिफ्थ टर्म होती है। तो ए प्लस 4 डी इज इक्वल टू 22। ए प्लस 4 डी फिफ्थ टर्म को कहते हैं, इट इज गिवन 22। अब हम यहां से ए की वैल्यू पुट करके यहां पे डी भी फाइंड कर सकते हैं। तो 32 प्लस 4d is equal to 22, 4d is equal to 22 minus 32, that is minus 10, 4d is equal to minus 10 और d is equal to minus 10 over 4, उसको हम minus 10 over 4 या d is equal to minus 5 over 2। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म भी आ गई और कॉमन डिफरेंस भी आ गया उस अरिथमेटिक सीक्वेंस का। अब लास्ट टर्म जो है दैट इज, उसको लास्ट टर्म जो है उस सीक्वेंस की वो है minus 28। तो सो लास्ट टर्म जो है दैट इज, लास्ट टर्म गिवन है minus 28। हमने फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इन द प्रोग्रेशन। इसके लिए फार्मूला जो है ये यूज होगा, sum of all the terms when last term is given, Sn is equal to n over 2 a plus l। l लास्ट टर्म है और a फर्स्ट टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म्स। हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है, लास्ट टर्म भी है, और n नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता, तो यहाँ पे जो वैल्यूज गिवन है वो पुट कर लें। n over 2, a is 32, L is minus 28, n over 2 into 4, this becomes 2n। Sn जो है वो 2n है। अब n नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड करना है, वो अब हम nth टर्म फार्मूला यूज करेंगे। ये फार्मूला जब लास्ट टर्म गिवन हो तो ए एन जो है nth टर्म को हम लास्ट टर्म कंसीडर कर सकते हैं। तो इस फार्मूला में ए एन जो है लास्ट टर्म है, दैट इज नेगेटिव 28। तो सो लास्ट टर्म a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे a और l और d की वैल्यूज पुट करके हम n फाइंड कर सकते हैं। वो n जो है यहाँ पुट करेंगे तो हमारा Sn आ जाएगा, सम ऑफ n टर्म्स। लास्ट टर्म इज minus 28, फर्स्ट टर्म इज 32, n हमने फाइंड करना है, d जो है वो minus 5 over 2 है, ऊपर फाइंड कर लिया है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये 32 लेफ्ट पे आ जाएगा, माइनस हो जाएगा -28 -32, राइट पे -5 over 2 जो है वो n-1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा।
-60 इज इक्वल टू, ये देखें -60 इज इक्वल टू -5/2 इंटू n-1। पहले तो ये माइनस का साइन दोनों तरफ से कैंसिल कर दें। अब हमारे पास ये जो 5/2 है, जब लेफ्ट पे आ जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, वो 60 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस 60 के साथ। तो 60 इंटू 2/5 इज इक्वल टू n-1। तो ये कैंसल आउट, 12 5 60, तो वी गेट 24 is equal to n-1। फ्रॉम हेयर n is equal to 25। n हमारे पास आ गया 25। अब ये n की वैल्यू जो है सम फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है सम ऑफ ऑल द टर्म्स, Sn। अब Sn में यहाँ पे n है, वहां पे 25 पुट कर देंगे, तो सो वी गेट S25 इज इक्वल टू, क्योंकि Sn जो है, ये देखें Sn जो है वो है 2n। अब n को हम 25 पुट करेंगे, तो वी गेट S25 इज इक्वल टू इंटू 25। फाइनली वी गेट S25 is equal to 50। This is the answer. This is the sum of 25 terms. A B part of this question is of geometric progression. Geometric progression simply हम GP भी लिख सकते हैं, geometric progression या geometric sequence। ये कैसे पता चलता है कि geometric sequence है? यहाँ पे रेशियो इन्वॉल्व हो जाती है। ये देखें 2.5% रेशियो है। तो each year a school allocates a sum of money for the library. The amount allocated each year increases by 2.5% of the amount allocated the previous year. फॉर एग्जाम्पल पहले साल फर्स्ट ईयर जो है वो उसमें x है, तो नेक्स्ट ईयर में इस x में ये 2.5% ऐड होगा। तो इसका मतलब कि सपोज पहले ये देखें, इन 2005 द स्कूल एलोकेटेड $2000। 2005 में $2000 जो है वो एलोकेट हुए हैं। फाइंड द टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट का मतलब है कि हमने फार्मूला यूज करना है सम वाला। एलोकेटेड इन द ईयर 2005 टू 2014। यहाँ सबसे पहले हम सीक्वेंस बनाते हैं कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है क्या। लेट फर्स्ट टर्म जो है वो सपोज कर लें कि फर्स्ट ईयर में अमाउंट सपोज करें x है, नेक्स्ट ईयर में 2.5% ऑफ x इंक्रीज हो जाती है, तो अगले साल की अमाउंट जो होगी वो होगी x प्लस 2.5%। परसेंट को डिवाइडेड बाय में लिख लें x। ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है। नेक्स्ट टर्म्स जो है वो फाइंड करने की हमें जरूरत नहीं है। इसको जरा सिंप्लीफाई करें, पहली टर्म तो x आ जाएगी, दूसरी इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करें, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करें, तो वही गेट 100x प्लस 2.5x, दैट इज 102.5x। 102.5x। 102.5x डिवाइडेड बाय 100, ये सेकंड टर्म है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो फर्स्ट टर्म x, तो 102.5 को 100 से डिवाइड करेंगे तो वी गेट 1.025x। ये है हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। पहली टर्म x, दूसरी 1.025x। अब यहां से हम कॉमन रेशियो कैसे फाइंड करते हैं? सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड कर दें तो कॉमन रेशियो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। कॉमन रेशियो आ जाएगी 1.025x डिवाइडेड बाय x, तो ये x कैंसिल आउट, तो हमारे पास r जो है वो 1.025।
और क्लियरली आर इज ग्रेटर देन 1। अच्छा, अब इसके बाद ये इन द 2005 द स्कूल एलोकेटेड $2000। ये 2005 में $2000 जो है वो एलोकेट हुए हैं। इसका मतलब कि फर्स्ट टर्म जो है, क्योंकि हमने फाइंड करनी टोटल अमाउंट 2005 से 2014 तक। 2005 में गिवन है अमाउंट दैट इज 2000, ये हमारा ए है फर्स्ट टर्म, और सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म जो है दैट इज ए। ए हमारे पास है $2000। अब एन क्या है, ये देखें, यहां से हमने टोटल फाइंड करना है। सम ईयर, नंबर ऑफ ईयर्स एन कितने हैं, एन नंबर ऑफ ईयर्स को रिप्रेजेंट करेगा। एन हमारे पास आएगा 2000 टू 2014 इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब है कि 2005 को भी काउंट करना है और 2014 को भी। ये 2005 से 2014 जो है ये नंबर ऑफ ईयर्स बनते हैं 10। तो सो ए इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 10। अब आर भी है हमारे पास, ए भी है और एन भी है। अब हम सम फाइंड करेंगे। सम का फार्मूला ये यूज होगा, क्योंकि आर इज ग्रेटर देन 1, तो सो वी विल यूज दिस फार्मूला ऑफ जीपी में। सम का फार्मूला, सम ऑफ एन टर्म्स, ए इंटू आर पावर एन माइनस 1 ओवर आर माइनस 1 when r is greater than 1। ये देखें क्लियरली r क्या है, कॉमन रेशियो 1.025 ग्रेटर देन 1 है। वी विल अप्लाई दिस फार्मूला। n हमारे पास है 10, तो s 10 फाइंड करना है, सम ऑफ 10 टर्म या सम ऑफ 10 ईयर्स। a is 2000 into r is 1.025 पावर s की n is 10 माइनस 1 ओवर 1.025 माइनस 1 r माइनस 1। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये ब्रैकेट के अंदर जो है इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास आएगा 2000। वैसे ही लिख लें आप, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट 0.2801। इसको सिंप्लीफाई किया डिवाइडेड बाय 1.025 में से माइनस 1, तो वो आ जाएगा 0.025। इसको कैलकुलेट करेंगे तो S10 जो है हमारे पास आएगा 22406। दिस इज द आंसर। बट अब हमने इस अमाउंट को लिखेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो फाइनली S10 जो है दैट इज 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आ जाएगा 22,400। $22,400, 3 significant figures. This is the answer.